हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बर्ड। आई एम मोहन सर। आज मैं आप लोगों के बीच लेक्चर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लेके आया हूँ। इससे पिछले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है और वहाँ टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैंने बताया था। और जो हमारे चैनल के अभी न्यू विजिटर्स है, कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी होल सिलेबस जो है हमारा वीडियो के माध्यम से आपको कवर्ड हो जाए। इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशंस में आप लोग घर बैठे तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स अगर डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, इवन कि पीएचडी स्टूडेंट्स हो, वो भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं और ये कई कंपटीशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस तरह से आप हमेशा न्यूमेरिकल और थ्योरी के सब्जेक्ट्स का अवगत आपको मैं कराते रहूँगा। तो चलिए, आज की टॉपिक रहा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत देखेंगे, जैसे आपके पास है मास डेंसिटी और इसी को सिंपली हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। सेकंड आपका हो गया स्पेसिफिक वेट और इसी को हम लोग वेट डेंसिटी बोलते हैं, वेट डेंसिटी। थर्ड आपका हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। फोर्थ हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसी को हम लोग रिलेटिव ग्रेविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव ग्रेविटी। नेक्स्ट हो गया आपको कैपिलरिटी एंड 6 हो गया विस्कोसिटी एटसेट्रा। दीज आर द सभी के सभी आपको कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी होती है CAPI कैपिलरिटी। इससे आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी उसी को बोलते हैं, कैपिलरिटी होता है और विस्कोसिटी होता है एटसेट्रा। ये सब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और यह हमेशा आपको पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो नंबर 1 रहा, हम लोग सेपरेटली जो है सभी को बाय डिफिनीशन हम लोग बाय इक्वेशंस देखेंगे। जैसे नंबर 1 आपका मास डेंसिटी और डेंसिटी। ये सिंपली डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा मास डेंसिटी कहलाती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को रोज से। तो ये आपका हो गया मास ऑफ द फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। जब ये मास होगी तो इसका यूनिट आपका क्या हो जाएगा? kg/m। डेंसिटी होगी। ऐसा यूनिट के लिए आपका डेंसिटी का यूनिट होती है, जैसे डेंसिटी है, इसकी वैल्यू आपको 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी, ऐसा यूनिट। और यहीं आपको केजी में आ जाएगा तो 1000 क्या लेंगे? 1000 kg/m। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्या हो गया? मास डेंसिटी और डेंसिटी हो गई। सेकेंड हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन प्रॉपर्टीज रहा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसको हम लोग स्मॉल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्टूडेंट्स, आप इसको सिंपली वे में इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट
of the fluid to the volume of the fluid. Okay, it is defined as the ratio of the weight of the fluid by volume of the fluid. Simply ओमेगा इक्वल टू W इक्वल टू, इसको हम लोग ओमेगा रिप्रेजेंट करेंगे। W इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। देखिए वेट है, वेट हमारा वेट ऑफ द फ्लूइड आप लोग जानते हैं W एक रिलेशनशिप होती है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम लोग वेट ऑफ द फ्लूइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ द फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। दैट मीन्स वी कैन से अ स्पेसिफिक वेट और सिंपली वेट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। दैट मीन्स वेट इक्वल टू W इक्वल टू mg फार्मूला होती है। तो आपको W इक्वल टू mg मीन्स मास ऑफ द फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन मास ऑफ द फ्लूइड को आप m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप इसे जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखा था, मास अपॉन v इंटू जी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने रिप्रेजेंट किया था डेंसिटी इंटू जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका रिलेशन क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट बराबर रो इंटू जी, एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आ गया। स्पेसिफिक वेट ये ऑब्जेक्टिव को भी पूछी जाती है, स्पेसिफिक वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास डेंसिटी में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। तो जब आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो ये प्रोसीड्यूर को आपको दिखानी होगी। और स्टूडेंट्स इस तरह से आपका रिलेशनशिप आया, स्पेसिफिक वेट बराबर मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर वाटर के लिए आपका स्पेसिफिक वेट की वैल्यू होती है 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये आपका स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर किसके लिए होगी, फॉर वाटर के लिए। सिमिलरली फॉर मरकरी के लिए आपका होती है 13.33 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर फॉर मरकरी। मरकरी के लिए स्पेसिफिक वेट आपका 13.33 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होगा। तो ये सब आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करनी होगी, इसलिए सब वैल्यू को जो है वेल नॉन वैल्यू है, इसको आपको ऑलवेज कीप इन माइंड। नेक्स्ट आवर प्रॉपर्टीज इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। प्रॉपर्टीज आपका रहा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी। ये किसका रेसिप्रोकल होगा, मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे रो से। दैट मीन्स बाय डिफिनेशन वी कैन से V इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, V इक्वल टू 1 अपॉन रो। आप देखे थे पहला प्रॉपर्टीज मास डेंसिटी हमारा क्या होती है, मास ऑफ फ्लूइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसलिए मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आप लिख सकते हो। इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगी, रिवर्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। देन आवर डेफिनेशन एज फॉलोज, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ द फ्लूइड बाय द मास ऑफ द फ्लूइड।
That means you can say a specific volume is the volume occupied by the fluid by the mass of the fluid. Then our unit will be cubic meter per kg. That means just the reverse of the unit of the mass density. A specific volume is generally utilized for gases. A specific volume हमारा particularly जो है ये हमारा gases के लिए applicable होती है. प्रॉपर्टीज आपका रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम लोग स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड लिक्विड. ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of the weight density or simply you can say density. It is defined as the ratio of the weight density or density of the fluid to the weight density of the स्टैंडर्ड फ्लूइड. देखिए यहाँ दोनों रेशियो है वेट डेंसिटी का. वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स लिक्विड के लिए आवर स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा वाटर और गैस के लिए हो जाएगा एयर. तो इस तरह से हमारा वेट डेंसिटी बाय वेट डेंसिटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो डिफाइंड एज द relative density and our numerator and denominator both are the weight density, so it is a dimensionless quantity. इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों dimensionless quantity है. तो for liquids हो जाएगी, for liquids weight density मान specific gravity is equal to weight density of the liquid by weight density of the water. मतलब लिक्विड के लिए वाटर हो जाएगी. इससे आपका स्पेसिफिक वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड जब लेंगे और वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड is equal to S into weight density of water. That means S into 9.81 into 1000 Newton per cubic meter. Similarly for gases के लिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हो जाएगी S is equal to weight density of the gas upon weight density of the air. आप बोलेंगे इट इज द गैसेज के लिए वेट डेंसिटी ऑफ द गैस पार्टिकुलर गैसेज जो आपका दिया हो, बट डिनोमिनेटर में आपका एयर होगी, जैसे डिनोमिनेटर में लिक्विड के लिए हमेशा वाटर होगी. तो ये आपका रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी. आवर नेक्स्ट कैपिलरिटी, दैट मीन्स फिफ्थ प्रॉपर्टी द कैपिलरिटी. कैपिलरिटी क्या होती है? इट इज द फेनोमेनॉन ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन द एडजेसेंट सरफेस लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज वर्टिकली हेल्ड इन द वाटर. जब हमारा कोई ट्यूब को जब कोई लिक्विड में आप वर्टिकली हेल्ड करेंगे और इस तरह से, जैसे सपोज मैंने एक कोई भेसल रखा, इस भेसल में हमारा लिक्विड भरा हुआ है और इसमें है कि नैरो ट्यूब मैं दूंगा, स्मॉल डायमीटर का ट्यूब मैं इसमें जब वर्टिकली हेल्ड करूंगा तो इसमें लिक्विड की लेवल आपको
यहाँ तक अगर मान लीजिए राइज कर गया, ये सरफेस आपका एच हो गया, देखिए, और ये एंगल हमारा कांटेक्ट एंगल थीटा है, ये सरफेस टेंशन है, ये आपका सिग्मा हो गया सरफेस टेंशन। तो इस तरह से कैपिलरिटी को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ द phenomenon of rise or fall of a liquid in the narrow tube when the tube is vertically held in the water vessels and water container etc. जब इस ट्यूब में आप देख रहे हैं एडजेसेंट लिक्विड सरफेस लेवल से हाइट h लिक्विड की राइज कर रहा है, तो when the liquid rise in the tube then it is known as the capillary rising phenomena, and when the liquid level fall in the tube then it is called the capillary depression. तो इस तरह से राइजिंग के लिए हमारा इक्वेशंस हो जाएगी हमारा कैपिलरी राइज में। इस कैपिलरी राइज के लिए हम लोग हाइट जो लिए हैं एडजेसेंट लिक्विड सरफेस से हाइट, जो इस हाइट को हम लोग लिखेंगे h इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा नॉट 6, इट इज़ द सिग्मा सरफेस टेंशन। ये आपका क्या है, सरफेस टेंशन, इंटू रो इंटू जी इंटू डी। देखिए डी स्टूडेंट्स आपका ये स्मॉल डाया डी हो गया ट्यूब का डायमीटर। तो ये आपको कैपिलरी राइज के सेंस में इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ, इट इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज के लिए आपका ये कंडीशंस हो गए जहां आप कह सकते हैं कैपिलरिटी इज़ द फुली डिपेंड्स ऑन द आवर सरफेस टेंशन, डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड मास डेंसिटी। इस तरह से मास डेंसिटी, सरफेस टेंशन और ट्यूब की डायमीटर पर हमारा कैपिलरिटी की जो है राइजिंग और फॉलिंग फेनोमेनॉन डिपेंड्स करता है। जब अब हमारा राइजिंग कैपिलरी डिप्रेशन के फॉर्म होगी, तो कैपिलरी डिप्रेशन के फॉर्म में देखिए यही लिक्विड लेवल जो है आपको सरफेस से डाउन हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल के केस में आप देखिए हमारा जब कोई वेसल रहेगी और वेसल में आपका लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में जब मैंने नैरो ट्यूब दूंगा, तो नैरो ट्यूब में देखिए अगर लिक्विड की डिप्रेशन हमारा यहाँ तक आ जाए, हमारा डिप्रेशन यहाँ तक लिक्विड में रहे, इस तरह से आपका सरफेस कांटेक्ट इस तरह से बनेगी। देखिए इतनी एडजेसेंट लिक्विड लेवल से ये हाइट आपका कितना है, h डिप्रेस कर गया, फॉल कर गया, और ये आपका सिग्मा है और ये सिग्मा है। जैसे इसे रिवर्स केस में आपने देखा था कि हमारा जब इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ट्यूब लिए हैं, यहाँ तक आपका जो है सरफेस आ गया था और ये कांटेक्ट एंगल थीटा है और ये सिग्मा है। यहाँ h था मतलब राइज के, ये हो गया राइज कंडीशन, ये हो गया फॉल कंडीशन। तो कैपिलरी फॉल को हम लोग कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं और ये एंगल आपका कांटेक्ट एंगल थीटा है। तो इसकी एक्सप्रेशन आपका हो जाएगी h इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। देखिए सिर्फ कैपिलरी राइज में विदाउट कॉस थीटा था और कैपिलरी फॉर्म में हमारा क्या है, कॉस थीटा है। तो इस तरह से अवॉइड टू कन्फ्यूजन यू ऑलवेज कीप इन माइंड इन द राइजिंग फॉल आवर इक्वेशंस बिकम्स h इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी टी, एंड इन द कैपिलरी डिप्रेशन फॉर्म आवर इक्वेशन h इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। तो इस तरह से आपका कैपिलरी, मैंने अभी 5 आपका प्रॉपर्टीज बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्कोसिटी लेकर के आऊँगा, क्योंकि विस्कोसिटी में मुझे आपको एक्सप्रेशन के साथ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखेंगे। वो आपको काफ़ी एक्सप्रेशन लंबा होगी और उसमें कंसेप्ट आपको काफ़ी इन्हेंस होगी। तो इसलिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और जो हमारे न्यू विजिटर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना स्टूडेंट सर्किल में भी इसको शेयर करें, ताकि आपके जैसे आपका स्टूडेंट्स भी इस पैंडेमिक कंडीशंस में अपना सब्जेक्ट से वो भी अवगत हो जाए। थैंक यू हैविंग ए इंजीनियर्स वर्ड।